और अब आपको बताते हैं कि पुतिन चीन, भारत और अमेरिका से बड़ी सेना क्यों बना रहे हैं। यूक्रेन के साथ जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तीसरी बार अपनी सेना की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। पुतिन ने सेना में 1,80,000 और भर्ती करके सक्रिय सैनिकों की तादाद 1.5 मिलियन यानी 15 लाख करने का हुक्म दिया है। इस आदेश के लागू होने के बाद रूस के पास चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना होगी। क्रेमलिन की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी गई है कि पुतिन ने सशस्त्र बलों की कुल संख्या को 2.38 मिलियन यानी 23,80,000 तक बढ़ाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना में 15 लाख सक्रिय सैनिक होने चाहिए। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देशों में जंग जारी है। युद्ध के दौरान रूसी सरकार लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर देती रही है। दिसंबर 2023 में भी पुतिन ने ऐसा ही एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत रूसी सेना में कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 2.2 मिलियन से ज्यादा कर दी गई थी, जिसमें 13 लाख यानी 1.3 मिलियन सैनिक शामिल थे। मिलिट्री थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के आंकड़ों के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद रूस सक्रिय लड़ाकू सैनिकों की संख्या के मामले में अमेरिका और भारत से आगे निकल जाएगा और उसकी सेना चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर की बड़ी सेना बन जाएगी। IISS के मुताबिक चीन के पास 2 मिलियन से ज्यादा सक्रिय ड्यूटी सैनिक हैं। तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद ये तीसरा ऐसा आदेश है जब पुतिन ने सेना की संख्या बढ़ाने की बात कही है। ये आदेश ऐसे मौके पर आया है जब ये जंग अपने चरम पर है और रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रही है और यूक्रेनी सेना को रूस के कुर्स्क इलाके से पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि यह कदम मॉस्को के खिलाफ छेड़े जा रहे पश्चिमी देशों के प्रॉक्सी युद्ध का नतीजा है। पेस्कोव ने कहा, हमारे देश की सुरक्षा निश्चित रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपको बता दें कि रूस आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देश चरमपंथी संगठनों को भी रूस के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए मदद कर रहे हैं। रूस की संसद के निचले सदन की रक्षा समिति के अध्यक्ष आंद्रेई कार्पोलोव ने कहा कि सक्रिय सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी सशस्त्र बलों के आकार को बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि रूस के उत्तर पश्चिम में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई सैन्य इकाइयां बनाने की जरूरत है, क्योंकि यहां फिनलैंड के साथ हमारी सीमा लगती है जो नाटो गुट में शामिल हो गया है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल किसी नई लामबंदी की योजना या तैयारी नहीं है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।